नमस्कार जी। और नरेंद्र मीडिया की टीम का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने तो एक छापा सा मार लिया, सारे बैठे पै गए उरे। तो बताओ जी, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं आपको? ओके। आज जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आपको दिखाते हैं, जैसे हमने बोला था जी, हमने गलियां बनवाई, हमने टेंडर लगवाई, जो भी मैंने आपको अपने घर बोला था, आपने छापा तो मार लिया था हमारे ऊपर, आज बैठे हैं ऊपर। चलो मैं जी आपको फिर सर्वे करा देते हैं हमने। बाकी जो मैं आपको कह रहा था भाई, आप इधर तक घुसो या उधर तक निकलो, काम मैं ये नहीं कहता सारे पेंडिंग हो गए, कब बहुत पेंडिंग रह रहे हैं जी, एक साल में सारे नहीं निपटा सकते। ये देखिए आप गली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। फिलहाल इस वक्त मौजूद है जी हम नरवाना के गांव भाणा में, भाणा ब्राह्मणन में, जिनका घर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। फ़िलहाल हम मौजूद है जी भाणा ब्राह्मणन के सरपंच के घर के बाहर, और करीब करीब 2 साल जो है सरपंच नियुक्त हुए हो चुके हैं और 1.5 साल से इन्होंने जो है चार्ज संभाला है। तो सर्वे करेंगे क्या क्या काम इन्होंने बतौर सरपंच यहाँ पर किया है, तो जानते हैं। हमारे साथ चलिए बातचीत करते हैं इनसे। तो फिलहाल देख पा रहे हैं जी कार्यालय के बाहर मौजूद है जी, अंदर सरपंच जो है मौजूद है। तो बातचीत करेंगे उनसे, क्या क्या कार्य अपने कार्यकाल में इन्होंने करवाया है और आगे क्या योजनाएं हैं जो लेकर आने वाले हैं और गांव के लोगों को गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं सरपंच से। फिलहाल देख पा रहे हैं जी कार्यालय में पहुंच चुके हैं सरपंच साहब, हमारे पीछे जो है देख पा रहे हैं आप। बातचीत करते हैं इनसे। सर नमस्कार और स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। और नरेंद्र मीडिया की टीम का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने तो एक छापा सा मार लिया, सारे बैठे पै गए उरे। तो बताओ जी, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं आपको? सरपंच साहब 2 साल हो गए सरपंच जी का चुनाव हुए और 1.5 साल हो गया अपने जो कार्य अपना कार्यभार संभाला है। तो क्या क्या कार्य आपने किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, वो एक बार बता दीजिए। बैठिए जी भाई साहब, पहले तो बैठिए आप सब लोग जी। पहली चीज़ तो क्या है कि हमें 2 साल बने को नहीं हुए हैं। अक्टूबर 2022 के अंदर चुनाव था, जिसमें शपथ समारोह था 11 दिसंबर के आसपास का। चार्ज मिला था जाकर जनवरी के आसपास। तो टेक्निकली हमने 1.5 साल हुए हैं कार्यभार को संभाले हुए। साहब हो हल्ला बहुत मचाया था कि सरपंचों की पावर कम कर दी गई है, काम क्या करवाया आपने, ये बता दीजिए हमें तो सीधा। सरकार ने तो सारी तरफ से बांध दिया था, लेकिन कुछ खोल भी दी थी जिसके माध्यम से मैं काम करवा पाया। और काम अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं, हम प्रयासरत हैं। लेकिन गांव में कुछ उपलब्धियां हमने हासिल करी हैं, गांव की सेवा करने का प्रयास किया है। काम तो क्या है कि 5 साल का कार्यकाल छोड़ो, 50 साल के कार्यकाल में भी पूरे कंप्लीट नहीं होते। लेकिन हम प्रयासरत हैं बार बार कि इसको सिरे चढ़ाएँ। तो जहाँ पे ना बेसिक सुविधाएं पूरी करने की हमारी ग्राम पंचायत पूरी कोशिश कर रही है। इसमें अकेला मैं भागीदार नहीं हूँ, मेरी पूरी ग्राम पंचायत का, पूरे ग्रामवासियों का और हमारी टीम का पूरा साथ है कि गांव के काम करवाए जाएं। सरपंच साहब वो काम कौन से है वो बता दीजिए एक बार हमें तो। काम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पंचायत ने अभी तक 40 से 45 पुलियाँ बना दी हैं। अच्छा। 8 से 10 गलियां बना दी हैं। सरपंच साहब लागत भी बताओ कि कितने की लागत से क्या बनवाया आपने? लागत तो जी कुछ तो सरकार के ई टेंडरिंग के माध्यम से करवाए थे और कुछों में तो अभी तक मेरे खुद के पैसे गए हुए हैं। मेरे तो 30 लाख रुपए तो खुद की जेब तक लग रहे हैं। खुद की जेब से लगा दिए? ये तो गलियां और पुलियां थी। आज गांव के स्टेडियम में जाके देखिए आप, जिम ऑपरेशनल है। सिर्फ उसमें नीचे के जो ये आपका ब्लॉक लगवाने वो बाकी रह गए हैं। मतलब आपके कार्यकाल में लेके आए? ये मेरे कार्यकाल में वहाँ का गेट बन के तैयार हो चुका है। वहाँ पे खिलाड़ियों के लिए जो शौचालय की सुविधा थी वो कंप्लीट होने वाली है। मतलब पुलियाँ, गलियाँ, जिम। उसके बाद आ जाओ गांव में स्ट्रीट लाइट। मेरे पूरे गांव में मैंने स्ट्रीट लाइट लगवा दी है। गांव में लोगों की एक छोटी छोटी चौपालें होती हैं, जो नुक्कड़ चौपाल जिनको बोलते हैं। पूरे गांव में हम लोग 100 से 150, 200, 300 से ऊपर तो बेंच रखवा चुके हैं। सरपंच साहब स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया आपने? स्वास्थ्य के लिए हमने पहले हमारे गांव में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की। अच्छा। तो अभी ग्राम पंचायत ने 2 कनाल ज़मीन हॉस्पिटल के नाम की है। आप जाके अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा, उसका भी काम
40% पूरा हो चुका है। अगले 1 साल के अंदर वो डिलीवर भी हो जाएगा और वहाँ पे सारी सुविधाएं आ जाएंगी। ढांचा तैयार हो चुका सुविधाओं का। अब अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, लोगों से सर्वे करेंगे, हम पूछेंगे फिर उनसे। देखो मैंने आज तक तो कोई ऐसी बात कही नहीं है, सब रिकॉर्ड है, सब धरातल पे। मैंने बार बार क्या कहा, अगर ब्लॉक नहीं लगे थे तो जाके देखो। 8 से 10 गलियां पुलियां। स्वास्थ्य की आपने बात करी हो, आप इंसान का स्वास्थ्य छोड़ो, हमने तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया है। पूरा था ढांचा, उसको रिपेयर करा के आप वहाँ के डॉक्टर से संज्ञान में बात लीजिए। सारा तैयार हो चुका है। गांव में पेंटिंग वर्क चल रहा है। गांव में जहाँ पे भी, जैसे हमारा परशुराम चबूतरा था, वहाँ पे लोगों की डिमांड आई जी यहाँ पे ग्रिल लगवा दो, वहाँ पे ग्रिल लगवा दी। गांव में एक सामान्य चौपाल बन रही है, उन्होंने कहा जी सहयोग कर दो, तो 4-5 लाख का वहाँ सहयोग कर दिया अपने पर्सनल खाते से। अपने पर्सनल खाते से कहीं भी गांव से 30 से 40 बच्चे की हमने कोशिश की कि बाहर उनका कहीं पे जॉब वाला सिस्टम बने, उसमें भी प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, तो पर्सनल और प्रोफेशनल, चाहे पंचायत के काम हो चाहे अपने पर्सनल हो, हमने गांव का बेड़ा उठाए। सारी दिखाओ आप कैमरे के साथ, ये टीम बैठी हुई है यहाँ पे। ये सारे लोग जितने भी साथ के हैं, इनका आशीर्वाद और उनके सहयोग से इस गांव में हम वो डेवलपमेंट के कार्य करने जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा कार्य लोगों ने कहा था जी अपने गांव में ना पत्थर का स्वागत गेट बनना चाहिए। अच्छा, तो भी उसका टेंडर अलॉट कर दिया है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो स्कूल वाली गली अभी बनाई थी उस पर लाल किले जैसा गेट बना के दे दूंगा। सरपंच साहब, सारे गांव के विकास कार्य रुके पड़े हैं, बात भी करते हैं, वहाँ के लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन आपके काम धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? इसमें क्या है कि कुछ तो हमने जो गवर्नमेंट ने हिदायतें दी कि ई टेंडरिंग कराओ, हमने मोस्टली टेंडरिंग कराई। जहाँ पे लगे कि ये काम रुकने वाला उसको पर्सनल पॉकेट से करा देते हैं। जब सरकार जागे कि हमारे पैसे आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, अब लिया ही बेड़ा ये गांव की डेवलपमेंट का था। आपको नई चीज़ बता दें कि ग्राम पंचायत जो बहन बेटियां बहुएं गांव की है जो बाहर एजुकेशन के लिए जाती है, उस बार हम सब पंचायत मेंबरों ने डिसाइड किया है जो सर्वसम्मति के पंचायत मेंबरों के पैसे हैं उनसे हम 2 हॉल बनाने जा रहे हैं जिसमें फ्री एजुकेशन देंगे। अच्छा। कंप्यूटर सीखने के लिए बाणा ब्राह्मण की बेटी को 1 साल का डिले जरूर हुआ है, लेकिन ये इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी है। हमने कंप्यूटर की परचेजिंग भी अपने पर्सनल पॉकेट से की है, पंचायत का 1 रुपया भी यूज नहीं किया। तो भाई सरपंच साहब ने तो अपनी तरफ से तमाम विकास कार्य जो है बताया कि मैंने करे हैं। तो यहाँ पर लोग मौजूद है जी, भीड़ मौजूद है, सरपंच कार्यालय मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी, और एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा ये क्या सरपंच महोदय सच बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। जी यहाँ पर जो तमाम लोग हैं बातचीत करते हैं इनसे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, नमस्ते। परिचय दे दो सर एक बार अपना। भाई साहब, मैं पप्पू पंचायत मेंबर हूँ, गांव बाणा ब्राह्मण से। सरपंच साहब ने तमाम कार्य गिनवाया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अपनी पर्सनल जेब से भी लाखों रुपए खर्च कर लिए। धरातल पर कितना काम हुआ मानते हो आप? धरातल पे भाई साहब ऐसा है, अपने ब्लॉक निर्माण में 59 गाँव है। 59 गाँवों में सबसे ज़्यादा काम बाणा के अंदर हो रहे हैं। 100 तो बेंच लगा दिए सरपंच साहब ने। मतलब वेरीफाई करते हो आप जो सरपंच साहब ने काम बताया? हाँ, वेरीफाई है, फोटो है, विद फोटो है। अच्छा, हाँ। और एक परसों चौथा हमारे गाँव में किलायत वाला अड्डा है, बस स्टैंड भी बने, बस की शेल्टर भी बने हैं। अच्छा। हाँ, सरपंच साहब की बहुत मेहनत कर रही है और इतनी मेहनत कोई भी नहीं करे हल्का में। तो फिर ये कहते हैं अभी अगले आने वाले 20-25 साल तो यही सरपंच रहोगा इस गांव का? हम तो यही कामना करते हैं जी सरपंच साहब। सरपंच साहब हमारा ये रहना चाहिए। जब 2 साल में इतने काम करवा दिए, ये तो जी पॉकेट से भी लगाए रखे, कम से कम 20-30 लाख रुपए लगाए रखे पॉकेट से पर्सनल। हाँ जी, सरपंच साहब तो 30 लाख कह रहे थे। हाँ, इतने लगा रखे हमने जी। अच्छा, और आपका भी लगाने का मतलब कह रहे हम हैं कि सरपंच साहब तो पता नहीं हमारा ये ऐसे है जी, दानवीर करण है जी, तो करोड़ रुपए भी लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सरपंच साहब में। तो भाई वेरीफाई होता वो तो नजर आ रहा है। फिलहाल अन्य मेंबर जो मौजूद है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सर परिचय दो एक बार। मैं जीवन शर्मा, वार्ड नंबर 1 से पंचायत मेंबर बोल रहा हूँ। हाँ, सरपंच साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सारा काम में बहुत काम हो चुके हैं, बस मेरे वार्ड के काम बाकी है, वो अभी हो जाएंगे। अच्छा, आप आपके वार्ड के काम रह रहे हैं मतलब। तो दिखा दीजिए सरपंच साहब को एक बार। सरपंच साहब आप तो कह रहे थे मैंने ये करा, और ये आपके सामने कह रहे हैं इनके वार्ड के काम नहीं हुए। हो जाएंगे, अब हो जाएंगे सारे काम। प्रॉमिस कब होगा? अब सरपंच साहब ने तो बोला था अभी मेरी बारी है, गांव के काफी काम हो चुके हैं, अभी मेरे वार्ड की बारी है। आपके वार्ड के रह रहे हैं हाँ मतलब? हाँ, मेरे वार्ड के रह रहे हैं। सरपंच जी के संज्ञान में लेके आए आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हाँ। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? आपके आगे कह रहे हैं तो कि इनके वार्ड के काम नहीं हुए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने पहले जिम्मेवारी ली थी गांव की। यूँ तो अगर आप हमारे यहाँ भी पूछोगे ना, कुछ लोगों की ये चाहत थी पहले तो जो इनके काम थे उस गली की हम लोग प्रशासनिक तौर पे अनुमति के लिए अप्लाई करके है। इस पंचायत का एक नियम और है, जब तक हाथ में कागज नहीं तब तक कोई काम नहीं। अच्छा, इनकी जो खेतों की वो गली थी उसका हमने निशानदेही करवा ली है, उसका प्रस्ताव जा चुका है। इनका तो ये तो जद मानेंगे जद ब्लॉक काली पे को चैल लेंगे और इनकी मानना भी ज्यादा चाहिए। लेकिन मेरी पंचायत का मैं धन्यवाद करता हूँ। बता दो ना, इतने दिनों के अंदर इनका काम हो जाएगा। एक आधी तो गांव में 3 गाड़ रह रही है तो टोक लगना तो भी चाहिए कि सारी 1 के साल में बनावा। पंचायत मेंबर है ये खुद जाएगा और गली मोहल्ले के अंदर जो भी काम करवाने खुद करवाते हैं मेरे साथ जाके। और इन्हीं की वजह से आज मेरी पंचायत का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने कभी भी मेरे को किसी भी जगह पे मजबूर नहीं किया कि आज यहाँ डिले है यहाँ तेजी है। वो कहते हैं कि गांव के सार्वजनिक काम करो और उसी दौर में हम सब लोग लगे हुए हैं। आप एक बार दोबारा से इनसे संज्ञान लीजिए कि आज तक गाँव में काम क्या क्या हुआ है। अभी सर जो काम बच रहे हैं वो तो चलिए ठीक है, हाँ जी। तो हुए क्या है, वो सरपंच साहब ने क्या करवाया वो बता दीजिए। गांव में जी सारी 30-40 पुली बन गई। आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में तो मेरे उधर तो बनी है जी, मेरे वार्ड में भी 5-6 पुली बनी है। अच्छा, हाँ, कम्युनिटी सेंटर की दीवार, पशु हॉस्पिटल की दीवार और क्या नाम है स्टेडियम की दीवार। स्टेडियम में परशुराम चौक बहुत बढ़िया बनवा दिया। मतलब आधे काम तो भी आप आधे से ज़्यादा काम हो गए जी। और कुछ एक रह रहे हैं। हाँ, कुछ एक रह रहे हैं जी, वहाँ बन देंगे। हाँ, तो वही देख पा रहे हो आप, आधे काम तो इनके वार्ड के भी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल अन्य लोग भी मौजूद है जी, उनसे भी बातचीत यहाँ पर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सुभाष सिंह जी, गाँव वासी सहयोग सरपंच के सहयोगी हैं जी काम करने में, और गांव के काफ़ी काम बन चुके हैं। जहाँ भी गांव में आज तक जब से वाटर सप्लाई लगी थी हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचा था, आज सरपंच साहब ने बढ़ते ही वो काम किया कि वहाँ पानी पहुंचा दिया घर घर। मतलब ये बात जाके पूछ सकते हो जी। नहीं नहीं, मतलब कोई लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि हमारा ये काम बचता है, हाँ जी, तो जी। तुरंत कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, हाँ, वो काम करवाने का पूरा प्रयास है। तर बन गए जी कहते ही जी, सभी काम बनते हैं जी कहते ही। फिलहाल मौजूद है जिस वक्त हमारी गाड़ी में और निकल पड़े हैं गांव के जो कार्य है उनकी समीक्षा करने के लिए। फिलहाल ये जो ब्लॉक है ये बता रहे सरपंच साहब की इनके पर्सनल पैसों से ये इन्होंने खरीदे हैं गली बनाने के लिए। इसमें जी कोई गलत बात नहीं है। हमारे गांव के फेमस हलवाई हैं, इन्होंने डिमांड करी थी भाई गाड़ी बननी चाहिए। ये 1 हफ्ता पहले मैं गुड़गांव तो आया था, तो इनका कहते ही तुरंत अपने पर्सनल पीछे के ये ब्लॉक उतरवा रखे हैं। इनसे पूछो भाई सरकारी ब्लॉक को नहीं, खुद के पीछे हैं, सरकार जो ही देगी दे देगी। हाँ जी, ये बात तो सही है। ये खुद के पीछे की ब्लॉक लाई हुई है। हमने बोला था भाई हमारी गाड़ी बननी चाहिए। कितने दिन पहले मांग करी थी गली बनने की? ये तो जी 1 हफ्ता में ही कार्रवाई। हाँ, 1 हफ्ते में कार्रवाई बिठा दी। तो भाई फिलहाल ये वो मेज है और ये वो बेंच है जो सरपंच साहब ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर स्थापित किया है। फिलहाल वेरीफाई होता हुआ नजर आ रहा है जी, जो सरपंच साहब ने दावा किया था अपने इंटरव्यू के दौरान। फिलहाल आगे चलते हैं और लगातार हमारी गाड़ी चले जा रही है। आगे क्या देखेंगे, क्या विकास कार्य हो रहा है जो सरपंच साहब ने किया उनको वेरीफाई करेंगे। तो जी ये स्वास्थ्य केंद्र जो है निर्माणाधीन है और फिलहाल एक ये जो गली है ये भी नई यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र भाणा ब्राह्मणन जी। सरपंच महोदय, ये जो आप एक बार के लिए जो आपने गली दिखाई है ये हमारे कार्यकाल में बनी है गली। ये प्लस इसको जो आगे ज्वाइंट करती है वो अभी वहाँ भी लेके चलूँगा। आपने जैसे स्वास्थ्य की बात करी थी ना, आप ये यहाँ पे पूरे दर्शकों को दिखाइए कि ये देखिए ये टेंडर के साथ जो आपने कहा था काम कैसे करा, तो टेंडर प्रति से बन रहा है। पहले यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल होता था, आज ये 2 कनाल भूमि देकर और इसका 55 लाख रुपए का टेंडर मैंने अलॉट कराया है। और ये आप दिखाइए कि पूरे गांव के लिए एक गर्व की बात है। आप थोड़ा सा अगर हम 100 मीटर आगे चलते हैं, ये मुआयना कराइए, ये पशु अस्पताल है, इसको देख के कोई कह नहीं सकता ये पशु अस्पताल है। आप इसके अंदर से अभी तो फिलहाल के लिए डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कहाँ हैं, ये देखिए इसके अंदर से हमने पूरा रिपेयर कराया इसको। ये साथ में हमने जो बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप ये दीवारें दिखाइए जिस पे लिखा है लो भाणा ब्राह्मणन, तो ये सारी की सारी हमने पूरे चारों तरफ स्कूल के अंदर ये पेंटिंग करा दी है। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, मेरी माटी मेरा देश, करो योग रहो निरोग, ये अच्छे अच्छे स्लोगन हमने करवाए हैं। आज हम पहुंचने जा रहे हैं मेन जगह के ऊपर।
ये वो मेन जगह है जहाँ से मेरे गांव की मैं चाहता हूँ कि चंडीगढ़ की तरह एंट्री हो। और इसको बनाने के लिए हमने ये आप गाड़ देखिए, ये गली पहले थी नहीं, ये पूरी गली अभी बन के तैयार हुई है जो हमने आपको कहा था। सरकार की टेंडर परियोजना के तहत ये गली मैंने 5-5 लाख रुपए के 2-2 बार, 6-6 लाख रुपए के 2-2 बार टेंडर लगाए। एक बार में मेरे को सरकार ने पूरी परमिशन नहीं दी, दो बार ज्वाइंट करके मैंने गली बनाई है। इस गली में आप दोनों साइड में स्कूलों के स्लोगन देखिए, मेन एंट्री यहाँ से हो रही है। ये जो आप ग्रिल देख रहे हो ना, और जहाँ तक ये गली दिख रही है दोनों साइड में जैसे शहरों में होता है, दोनों साइड में भी ग्रिल लग जाएंगे 10 दिन के अंदर। जहाँ से ग्रिल शुरू होती है यहाँ पे लाल किले जैसे गेट का टेंडर छूट चुका है, और अगले 5 दिन या 10 दिन के अंदर यहाँ पे स्वागत गेट जो मार्बल के साथ तैयार होगा वो बनना शुरू हो जाएगा। आप इसका मुआयना देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में हमने पूरे स्कूलों में ध्यान दे रखा है। स्कूल में टीचरों को, बच्चों को हर तरह से हम लोग सपोर्ट करते आते हैं। हमारे गांव की एक मेन समस्या ये भी है, अच्छी बातें तो सारे बताते हैं। ये गांव का पानी था जो आगे नाला क्लासी में छोड़ने का विचार था, ये नहीं निकला। अभी हमने यहाँ से पत्थर की पाइपलाइन अप्रूव करा दी जो 2 दिन 4 दिन में आ जाएगी, और इसको हम लोग तालाब में उतार दें। कीजिए, ये गलियों का मुआयना कीजिए। आप जो हम बोलते हैं हम धरातल पे करके देते हैं। नरेगा स्कीम के तहत ये मिट्टी पड़ी थी स्कूल में, हमने सारा लेवल करा दिया। अभी यहाँ पे जिम जुल्ले इस साइड में भी लेके आऊँगा। अच्छा सरपंच महोदय, ये जो गांव के विकास का प्लान है ये लेके कहाँ से आए हो आप भाई? इस तर्ज पे मेरे गांव की प्लान, कुछ डेकोरेशन तो अपने खुद की दिमाग है, बाकी ये सब मेरे गांव की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें से गांव की ज़रूरतों को अभी हम 1 साल में 20 या 25% पूरा कर पाए हैं। पूरा काम करने के लिए हमें पूरे 5 साल प्रयासरत रहना पड़ेगा। पूरा गाँव हमें सपोर्ट करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले गाँव में जैसे हमने कहा ये बाउंड्री, ये आप देखिए कम्युनिटी सेंटर की, पहले इसकी पूरी साफ़ सफाई करा के, लाइटनिंग करा के, और आज की डेट में यहाँ पे एसी वेसी की सारी फैसिलिटी है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी बनवाएं, और ये जो जगह आप देख रहे हो इस कोने पे, यहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे। पहले बाउंड्री बिल्कुल मिट्टी भरने की वजह से नीचे रह गई थी, आप देख रहे हो सारे गेट से लेकर सारी ताज़ी बाउंड्री हमने करवाई है। अच्छा, अब ग्राम पंचायत है, कुछ तो सरकार की हिदायतें हैं और कुछ लोगों की हिदायतें और लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये गांव, जो हमने कहा था कि आज की मांग हमारी विधायक से ये है, इस तालाब में पानी डलवाया जाए। ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, स्टेट का होता है, पंचायत का होता है, अभी तक का तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर चुका होता। ओके। आज जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आपको दिखाते हैं, जैसे हमने बोला था जी, हमने गलियां बनवाई, हमने टेंडर लगवाई, जो भी मैंने आपको अपने घर बोला था, आपने छापा तो मार लिया था हमारे ऊपर, आज बैठे हैं ऊपर। चलो मैं जी आपको फिर सर्वे करा देते हैं। हमने आपको कहा था कि अभी मेरे गांव के 3 बस स्टैंड बन के आएंगे। गांव का पैसा मैं किस तरह बचाता हूं, देखो यहाँ पे ये पिछले सरपंच के द्वारा बनवाया गया गेट था। यहाँ पे प्रिंट कराने का खर्चा 2.5 लाख था, मैंने उचित नहीं समझा, आज तक तो मैंने अपनी फ़ोटो नहीं लगवाई जी यहाँ पे। अच्छा, ताकि पैसा जहाँ पे वहाँ लगे जहाँ ज़रूरत हो। ओके। ये जो बस स्टैंड अभी आया है, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ ईंटें लगवानी बाकी रह गई हैं। ग्राम पंचायत बाणा ब्राह्मणन का ये बैठने के लिए बस स्टैंड अभी बनवाया जो शहरों की तर्ज पे है। ये गली देखिए आप, क्या कमी है इस गली में। ऐसे 1 किलोमीटर की गली पीछे दिखाई दे, ताजी गली अभी बनी है। पुलियाँ देखिए आप, ऐसा कोई जहाँ घर नहीं वहाँ भी पुली है, ताकि वो कल को घर बनाने आए तो उसको पुलियाँ मिले। ये हमारे पंचायत मेंबर जो कह रहे थे ना मेरे वार्ड में काम नहीं, ये सामने खड़े हैं, पूछो ये वार्ड भी निका, काम भी निका है, इसकी दुकान की भी पुली बना रखी है। फिर आप मना क्यों कर रहे थे? और तो मजाक की तौर मेरा बार आगा होगा तो। अच्छा। भाई साहब ने दुकान खोल ली है, बहुत बहुत मुबारक। अभी पंचायत मेंबर है हमारे और बड़े अच्छे आदमी हैं। ठीक है जीवन जी, करवा दे, सर्वे करा देते हैं एक बार। टेंडर वालों को ये कहा इधर भी बना जिसका प्लाट है। आज मेरी योजना की बात को नहीं, किसी की भी योजना हो, आप देख रहे हो। ठीक है, ये इधर भी देखिए, ये लोगों को लगा कि ब्रेकर की ज़रूरत है, इन्होंने अपने आप से कर लिया। और ये गली देखो आपकी, आपको गली तो बहुत छोटी है सरपंच जी, कितनी चौड़ी है गली? या 35 फुट की गाड़ है, टेंडर में तो 30 की थी। बड़ी रिक्वेस्ट कर कर ठेकेदार था, हमने बनवाई है। ये पुली देखिए आप, 1 दिन की डिमांड के ऊपर अपने पर्सनल पैसे से आज तक तो इसका मैंने बिल नहीं लगा रखा, जो पुलियाँ देख रहे हो आप।
आप कहीं से भी सर्वे करो, 1 2 3 गाड़ मेरे गांव में ऐसी है जिसमें बिल्कुल आज भी हमारी अभी तक अप्रोच नहीं हो पाई है वहाँ तक, क्योंकि उनका खर्चा चाहिए 35 लाख, 40 लाख। मैंने अच्छी आपको दिखाई, मैं आपको ऐसी भी चीज़ दिखाऊंगा जिसमें आप खुद ये कहोगे। और मैंने अभी उसका टेंडर लगाया गली का, जो पिछले कुछ साल से ये लोग बड़ा दिक्कत का सामना कर रहे थे। पुली तो हमने बंधवा दी थी वहाँ पे, ये यहाँ से मुड़ते ही है। ये गलियाँ तो मैंने अच्छी तो दिखा दी, ये भी तो दिखाऊं कि ये गली का टेंडर प्रस्तावित है। ये वो गली है जिसका भी नया टेंडर लगवाया है। सिर्फ मेरे गांव में ये और एक आती है PWD की फिरनी, जिस पर मैं लेकर चलूँगा, जिसका काम अभी पेंडिंग है। बाकी हम प्रयासरत हैं। ये किलोमीटर की सड़क सर्वों को दिखाई जाती, इनका खातर पंचायत ने भी बहुत जोर लगाया है। वो गाड़ी गमा का पे सर्वे किस तरह कराया इसका कि मैं काम में नहीं करा रखा हूँ। ये वो PWD का रोड है जिसकी आज मैं कह रहा हूँ कि विधायक महोदय मैंने बुलाए हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा बुला के जी। ये पक्की सड़क है। PWD की पावर पंचायत के पास नहीं है, इस वजह से इस ये देख रहे हो आप, सड़क टूटी हुई सड़क है, तो इसको भी बनवाने का प्रयास करेंगे। और जांगड़ा परिवार अपने साथ अपने मेहनत से इसको बना रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपका 50,000 रुपये मैंने 51,000 रुपये अपने खुद की पॉकेट से दे रखे हैं। हाँ, इसमें भी दे। मैं गांव का कोई भी काम हो, मैंने आज तक कभी भी गांव के उससे पीछे नहीं रहा मैं। ये वही तो इस तालाब में भी जो है पानी डलिया ना जी, ये पंचायती ने अपने खुद के बोर चलाया कर ना डलवाया है। इसमें ये 2-3 बड़ी समस्या रह रही है गांव की। ओके। हाँ, अभी हम पहुंच रहे हैं ये स्टेडियम की तरफ। अच्छा, तो ये स्टेडियम वाला रास्ता भी जल्द पक्का हो जाएगा। लेवलिंग तो हमने इसकी करा दी। अच्छा। पहले स्टेडियम का ये था कि यहाँ पे कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। आज ये गेट से, दरवाज़ों से, यहाँ पे नीचे पाइप दबवाने से लेके, और मेरे को ये लगता है कि बहन बेटियां भी वॉक करने आए तो उनको चाहिए। तो ये राइट साइड में भी निर्माणाधीन है एक सुलभ शौचालय जो जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है। जो मैंने आपको कहा था जी, मैंने जिम लगवा दी, बेंच लगवा दिए, और सिर्फ ये जो जिम लग रही है इसमें ये ब्लॉक भी देखो आज आ चुकी है। नीचे से ऐसी पगडंडी लगा के ताकि बच्चे बड़े छोटे सब लोग आएँ और धरातल पे काम देखो आप। ओपन जिम बन रही है जी। ओपन जिम बन रही है। सिर्फ ब्लॉक देखो आप, ब्लॉक ताज़े ब्लॉक मंगवाए हैं, यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इंडोर जिम और लगा दूँ जिसका हम लोग अपना अगले 1 या 2 महीने के अंदर भी काम शुरू कर देंगे। ये देखो जी, आप इधर देखो, आप गांव के खिलाड़ियों से पूछना, मैंने 3 से 4 बार कंप्यूटराइज गोड़ी लगवा के पूरे स्टेडियम को प्लान किया हुआ है। कभी भी बच्चों की डिमांड आ गई, मैंने कभी भी नहीं मोड़ा। 3 से 4 बार JCBयाँ लगवा के इसको पूरे ग्राउंड को एक सार करवाने का काम किया। सरपंच साहब, ये स्टेडियम बहुत बड़ा आपका, ये कितने एरिया में? ये जी हमारा 6 एकड़ का स्टेडियम है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर को मैंने रिक्वेस्ट भी रेज कर रखी है कि हमें जो एक परियोजना आती है कि 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में एक स्टेडियम को, वो मिनी स्टेडियम जिसमें सारी सुविधाएं हो, वो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। तो देखो क्या रिपोर्ट आती है जी, इनसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज रखा मैंने। तो फिलहाल बहुत बड़ा स्टेडियम है जी, 6 एकड़ में फैला है। इतना तो नरवाना के शहरों में भी नहीं है जी, नरवाना जैसे बड़े शहर में और अन्य किसी गांव में इतना बड़ा स्टेडियम है वो याद नहीं आ रहा जी फिलहाल। तो काम तो हुआ है जी धरातल पर, जो हमने सर्वे किया है। ओपन जिम जो हमने आपको दिखाई है, और इसके अलावा एक वेल सेटल्ड क्रिकेट ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए भी मौजूद है। इसके अलावा ब्लॉक आ चुके हैं जी पक्का होने के लिए, और ये गली जो कच्ची है इसको भी जल्द से जल्द पक्का करने का प्रोविज़न सरपंच साहब बोल रहे हैं कि हो जाएगा। तो तमाम गलियों में भी हम घूमे हैं, कई कम्युनिटी सेंटर आपको दिखाया है, और इसके अलावा हेल्थ सेंटर आपको दिखाए हैं। तो काम हुआ है ग्राउंड लेवल पर, ये कहना पड़ेगा जी। सरपंच साहब, इस गली का क्या इतिहास एक बार वो बता दीजिए हमें। इस गली का इतिहास जी, इस पे थोड़ा डिस्प्यूटेड गली थी ये। अच्छा। डिस्प्यूट कुछ भी नहीं था, मैंने सभी जो गली ग्रामवासी थी उनकी सलाह ली, फिर जो गली में मौजूद घर थे उनकी सलाह ली, फिर मैंने सबको समझा बुझा के इस गली का ही टेंडर लगवाया। और ये 70 साल में गली बनी है। 70 साल में? जब से ये पीछे भी बैठे हमारे सम्मानजनक व्यक्ति, किसी से पूछ लीजिए, ये गली नहीं बनी थी। ये पहले नहीं बनी थी। ये आप पीछे कैमरा कीजिए, इनसे पूछिए, कभी भी
कोई नहीं बना सका था इसको, नहीं बनी थी, इसको बनवाई है। हाँ यहाँ आप देखिए ये सब सारे गांव वासियों ने मेरा साथ दिया है, इस गली के लोगों ने साथ दिया है। आज आप ये लाइन तक मुआयना कीजिए, एक होता है जी मैंने करा दिए, मैंने कर दिए, निकासी भी है या पूरी गली की निकासी है। और जो अगली गली बनी है ये भी गली बनवाई गई है। अच्छा, ये आप मैं चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट, आपकी गड्डी में झटका नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। लेफ्ट या राइट ये बता दो। चलिए लेफ्ट ले लेते हैं। और ये देखिए आप स्मूथ चल रही है जी ये गाड़ी बेंच बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे थे बेंच नहीं रखे, लाइन तक पूरे गांव के बीच में रखे हैं। ये इधर देखिए जी, आप कहीं भी देख लीजिएगा, आपको ये नहीं दिखेगा बे जो काम किया बे कुछ भगवान तो है नहीं हम लोग, ये रखे आप कहीं भी देखिए, हर नुक्कड़ के ऊपर बेंच, ऊपर कैमरा कीजिए, स्ट्रीट लाइट, यस स्ट्रीट लाइट लगी है आप जी। नहीं किसी भी खंबे पे हाँ एक मैं पीछे लेता हूँ, ये देखिए इनके तो शादी थी एक बिन्ना के अंदर अंदर ये गली बना के मैंने देनी थी। आप ये देखिए, मतलब अपना समझ के कर रहे हो काम हाँ, फिर तो ये सबका। पुली देख लिया, हर किसी की, हर किसी का बारना आगे बता दो क्या दिक्कत है इस गली में। कोई दिक्कत नहीं है जी, निकासी है जी दोनों तरफ, जहाँ भी सड़क बनी है दोनों तरफ निकासी है जी। दोनों परिवारों को सहूलियत होगी जो एक दूसरे के अपोजिट भी रहते होंगे। अरे एक खंबे पे दिखाइए आप लाइट, हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट है जी, हर चौराहे पे जो गली बनी हुई है दोनों तरफ निकासी है, और यहाँ तक कि कई लाइटें तो ऐसी भी है जी जो सोलर पैनल पे चलती ये है। देखिए जो ये चौपाल बन रही है ये गांव वासी बना रहे हैं इसको मिलके, इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं था, लेकिन मैंने पर्सनल 3 से 4 लाख रुपए यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छा, अपने पर्सनल से। जो गांव में मेरी बाँच लगती है, मैं कभी भी गांव वासियों से पीछे नहीं रह सकता। ये गांव की एक मेन गली है जो आरसीसी की बनी हुई थी, हमने इसका भी टेंडर लगाने का प्रयास किया है। देखो कब तक आता है, सरकार कह रही है कि 3 जुलाई को सरपंचों के हाथ खोल देंगे। मेरा ये मानना है अगर मेरे हाथ खोल दिए तो भी ये गांव के काम जो हमने 2 साल 3 साल में करने हैं तो विकास का दरवाजा खोल दो, और दरवाजा पूरा खोल देंगे जी। आपने अगर हरिजन वाल्मीकि समाज में अगर हम जाकर देखें, वहाँ पे एक गली ऐसी है जो 60 साल से पानी नहीं चढ़ा था, वहाँ पे हमने पानी चढ़ा दिया था। सारे गांव की समस्या मैं नहीं सोल्व कर सकता एक दिन में, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ। ये जो ग्रिल मैंने आपको कहा था जो बैठने उठने के लिए, देखो स्टील की ग्रिल है जी, हाँ स्टील की ग्रिल है, चेक कर बहुत लो। कॉस्टली होती है जी ये, और स्टील ग्रिल है जी फिलहाल आपको- देख पा रहे हैं। ये भी आपने अपने पर्सनल अकाउंट से करवाया? ना जी, ये मैंने पंचायत के खाते से करवाया है, खाते से करवाया। लेकिन अभी तक हमने मतलब काम होना चाहिए, हाँ, चाहे तो पर्सनल खाते से हो। काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ। पेमेंट नहीं कर रखी अभी तक भी, अच्छा, लगी को कहीं भी नहीं हो गए। जब टाइम लगेगा तो अपना पेमेंट भी निकाल लेंगे। हमारा तो ये है जी सरकार में पीछे पड़े रहे, जब टाइम लगा तब निकाल लिया। तो गांव के किसी भी कोने में चले जाए जी, पक्की गली आपको हर जगह मिलेगी, और जो कहीं कच्ची गली है वो जल्द से जल्द उन पे कार्य जो है शुरू होने वाला है। ऐसा ही ना सरपंच साहब? ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। आप कहीं से कहीं भी चल लीजिए। सरपंच साहब एक और होता है कि किसी भी गांव में हम चले जाते हैं, हरियाणा के गांव की बात कर रहे हैं, गौशाला जो गांव की जान होती है, प्राण होती है, हाँ। गौशाला के लिए क्या प्रोविजन आप? हमारे गांव में गौशाला बाबा पीर के पास शुरू हो चुकी है। अच्छा। उसमें जो सहयोग वो लोग मांगेंगे वो सहयोग हम पूरा करेंगे, दिल से करेंगे। उद्घाटन की भी मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, जल्द से जल्द वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा। और ब्राह्मणों की नगरी है, सारा गांव एक है, सारा गांव बड़े तसल्ली से काम करता है, सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे गांव की एक रिवाज है ये। अब आप कह रहे थे धरातल पे दिखाई दो जी, मैंने तो सारा गांव का सर्वे करा दिया, और कुछ रह रहा होगा जो कोई बुल्ली चुक्की गली उसने भी बना देंगे। बाकी जो मैं आपको कह रहा था भाई, आप इधर तक घुसो या उधर तक निकलो, काम मैं ये नहीं कहता सारे पेंडिंग हो गए, कब बहुत पेंडिंग रह रहे हैं जी, 1 साल में सारे नहीं निपटा सकते। ये देखिए आप गली हर तरफ से मल्टी डायमेंशन गली है जी, किसी भी साइड से निकलते हैं हर तरफ पक्की, और निकासी जो गांव के लिए एक बड़ी सिरदर्दी पैदा कर देती है जी। कई गांव हमने दिखाए थे, जब 61 गांव हम घूमे थे नरवाना के, तो वहाँ निकासी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन यहाँ कहीं भी पानी जो है खड़ा नज़र नहीं आ रहा। और एक बात और बता देते हैं, आजकल बारिश का मौसम है जी, हर गाँव में पानी आपको भरा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ कहीं भी पानी आपको खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। फिलहाल देखिए कितने स्मूथ गाड़ी जो चल रही है और आराम से टर्न ले पा रहे हैं जी। तो शानदार काम जो है सरपंच महोदय जो उन्होंने बताया था वो यहाँ पर धरातल पर साफ नज़र आ रहा है जी। हमारे गांव की 3 से 4 गलियां बहुत ज़्यादा दुरुस्त हैं, जिनके लिए हम
प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं। 3 से 4 तालाब सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना के तहत खुदे हैं, उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए भी मैं बोल चुका हूँ। कई चीज़ें हैं जो गांव के लिए अभी भी दुखदाई, हमें नहीं कह रहा पूरी हो रखी हैं। एक स्कूल के पास नाला है, उसका हम कोशिश कर रहे हैं। HRDF फंड में पैसा पड़ा है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें, वो पैसा क्लासी की तरफ तो यूटिलाइज हो नहीं सकता। अंदर से हम चाह रहे हैं कि तालाब में उसकी निकासी कर दें, उसके प्रोविज़न बना रहे हैं, तो जल्द हम लोग उस चीज़ को भी डिलीवर कर पाएंगे। ओके। हाँ जी। तो फिलहाल जी वापिस आ चुके हैं हम सरपंच महोदय के कार्यालय की तरफ, और जो धरातल पे काम हमने देखे हैं बड़े बड़े गांव के भी नहीं हुए हैं जी वो अब तक, जो इस गांव के जो काम है सरपंच महोदय ने करवाए हैं। फिलहाल सरपंच महोदय के कार्यालय में जाएंगे जी, कुछ और बारीकी से वहां पर चर्चा ही करेंगे। फिलहाल पक्की गलियां आपको हर जगह, हर मोड़, हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर देखने को मिलेगी। ब्रेकर की सुविधा भी उपलब्ध है जी यहाँ पर। तो गाँव में काम जरूर हुआ जी धरातल पर। तो हमारी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।